अमेरिका की लाइब्रेरी होती हैं कैसी? क्या यहाँ मिलती हैं फ्री में बुक्स? और अगर हाँ, तो कितने दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं ये बुक्स? ये सारे सवालों के आंसर दूँगी मैं इस व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ एंड तक। हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रोशिता स्टार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ से? गाड़ी से। हाँ, तो मुझे अभी अभी ऐसा लगा चलो शूट कर लेना चाहिए, आप सबको भी दिखा देनी चाहिए कि यहाँ पे कैसी होती हैं पब्लिक लाइब्रेरीज। ये आज हम जा रहे हैं ओवी के लिए बुक्स रिटर्न करने और कुछ नई बुक्स लाने के लिए। Yes, we are gonna go to the library and we could tell you some riddles and you could answer some of the riddles. या वो तो बात की बात है। चलिए तो Yeah, आप it's सबसे gonna मिलते be हैं on लाइब्रेरी पहुंच के और आप सबको दिखाएंगे कैसी होती है यहाँ पे लाइब्रेरी, जो बिल्कुल होती है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हाँ जी, चलिए मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। सबसे पहले शिव ने अंदर जाके की बुक्स रिटर्न जो हम पिछली बार लेके गए थे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बुक्स को ले जाके सिर्फ ड्रॉप ऑफ बॉक्स में डाल दिया जाता है, दैट्स इट। और एक रूल होता है लाइब्रेरी का, अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस में हैं, लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी साथ लेके जाइए। यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी का कार्ड इशू होता है जो आपकी आईडी चेक कराने के बाद ही मिलता है। ये कार्ड आप अपने बच्चे के नाम से या अपने नाम से भी बनवा सकते हैं। हाँ, ये लाइब्रेरी देखने में थोड़ी छोटी है, बहुत बड़ी-बड़ी यहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं जो होती हैं बिल्कुल ही फ्री। आपको कुछ भी एक भी रुपया नहीं देना पड़ता है और आपको कंप्यूटर, हेडफोन्स, सब चीज़, वाईफाई, सब चीज़ फ्री में मिलता है। यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स, वर्क व्हाटएवर यू वांट टू डू। और अंदर ही थोड़ा एरिया होता है जहाँ बच्चों को लेकर आ सकते हैं, खेलते हैं, कुछ गेम्स रखे रहते हैं जो बच्चे एंजॉय करते हैं, कुछ पजल्स होती हैं बच्चे बनाते हैं उनको, और छोटे बच्चों के लिए अलग कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें थोड़े गेम्स भी होते हैं। कलर, ड्राइंग बुक्स, क्रेयॉन्स, स्केच, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो येस, अगर स्क्रीन से दूर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे किड्स को लेके आके 2-3 घंटे आराम से बिताए जा सकते हैं। उसके बाद हर ग्रेड की बुक्स अलग अलग सेक्शन में बनी हुई होती हैं। बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स होती हैं जो इजीली दे कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद फिक्शन, नॉन फिक्शन के अलग अलग सेक्शन बने हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं ढूंढनी पड़ती हैं चीज़ें, हर चीज़ को मार्क करके रखते हैं कौन सी ग्रेड की, किस लेवल की बुक्स का कहाँ कहाँ होती हैं। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ ओवी के लिए कंट्री बुक। यस, यहाँ पे सारी कंट्रीज़ की बुक्स हैं, तो मैं अपने इंडिया की बुक्स ढूंढ रही थी और फाइनली जो मुझे मिल ही जाती है। हर बार मैं एक बार लेके जाती हूँ इंडिया की बुक्स, सो वी कैन नो अबाउट द इंडियन थिंग्स, दे कैन लर्न द कल्चर ऑफ इंडिया एंड फेस्टिवल्स, एवरीथिंग व्हाटएवर, लाइक उसको टच में रखने के लिए हमेशा मैं उसको इंडिया की बुक ज़रूर लेके जाती हूँ। तो वैसे आप यहाँ पे हर कंट्री की बुक अवेलेबल होती है, तो कभी कभी कोई और भी कंट्री की बुक्स ले लेती हूँ उसके लिए कि येस ही नोज अबाउट द थिंग्स। तो फाइनली मुझे मिल जाती है। सबसे बेस्ट थिंग क्या होती है ना, जो बुक्स होती है वो इतनी अट्रैक्टिव होती हैं बच्चों के हिसाब से, लाइक पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, तो उनको पढ़ने में मज़ा आता है। और जैसे एडल्ट्स की बुक्स ब्लैक एंड वाइट समथिंग होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं किड्स की बुक। उसके बाद आ जाती हूँ मैं कुकिंग सेक्शन में, तो कुकिंग की सारी बुक्स यहाँ हर कंट्री की कुकिंग की बुक्स होती हैं, लाइक कंट्री वाइज जो भी उनकी मेन डिशेस होती हैं उसकी बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो मैं यहाँ कोरियन डिश देख रही थी, अच्छी लगती है मुझे किमची, तो उसकी वजह से मैं यहाँ ढूंढ रही थी। उसके बाद साइड में आ जाते हैं स्पोर्ट्स की बुक, मतलब जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। लाइब्रेरी में लाइक आपको हर तरीके की बुक्स अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आ जाती हैं कॉमिक्स सेक्शन में, ओवी को कुछ कॉमिक्स पसंद होती हैं तो मैं उसके लिए ये भी बुक्स ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इतनी बड़ी वाली मार्वल की बुक मिली है तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं।
उसे या मेनली क्या होता है, हम साइंस की बुक्स ही उठाते हैं, बट एक दो बुक्स भी उसके लिए ऐसी ले लेती हूँ कि उसको पढ़ने में मज़ा आए। जो अमेरिकन लाइब्रेरीज़ होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती हैं। उनमें सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि एक आईडी कार्ड इशू कराने के बाद यू कैन होल्ड योर बुक्स, लाइक अलग-अलग लाइब्रेरी का अलग-अलग रूल होता है। मिनिमम रूल होता है कि आप 2 मंथ्स 2 मंथ्स नहीं 2 वीक्स तक बुक होल्ड कर सकते हो और मैक्सिमम 5 मंथ तक। तो हम जिस लाइब्रेरी में आते हैं वो लोग अलाउ करते हैं लाइक 5 मंथ तक आप बुक्स को अपने पास होल्ड कर सकते हैं। रिन्यू एवरी मंथ ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लाइक हम अराउंड 50 बुक्स यहाँ से हर बार ले जा लेते हैं, तो बार-बार हर मंथ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी 50 बुक्स वो भी कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद हम आके रिटर्न करके न्यू बुक इश्यू करा के ले जा लेते हैं। और मैंने उसके लिए जो बुक्स ली, मेनली क्या होता है, मैं साइंस और मैथ्स की बुक्स लेती हूँ, तो उनके स्कूल में यहाँ पे एक रूल होता है कि येस 20 मिनट रीडिंग कंपल्सरी होती है और हर वीक में एक पेपर आता है जहाँ पे हमें बुक्स के नेम लिख के स्कूल में सबमिट करनी पड़ती है। तो यस, उसके लिए भी हमें लाइब्रेरी आके बुक्स को इशू कराना पड़ता है, तो बच्चा रीड करे और वो स्कूल का एक तरीके का काम ही हो गया जो करना कंपल्सरी होता है। तो मैंने उसके लिए सारी साइंस की बुक्स ले ली थी। अच्छी बात क्या होती है, बच्चों के लिए जो बुक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव वे में बनाई गई हैं जाती हैं, लाइक पिक्चर्स। ओवी लव्स द पिक्चर्स बुक्स, सो उसको पढ़ने में मज़ा आता है और थोड़ी कलरफुल होती हैं तो उसको मज़े आते हैं। एकदम ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं रख देते जैसे अडल्ट्स की बुक होती हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है। और जैसे आप जानते हैं उसके फादर हैं साइंटिस्ट, तो मुझे ये बुक मिली हाउ टू बी अ साइंटिस्ट, तो मैंने उसको लिए ये बुक भी ले ली। इसमें कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उसने घर में आके कंप्लीट कर भी लिए हैं। उसने ये बुक सबसे पहले आके पढ़ी थी और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसने घर में पूरे कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ की लाइब्रेरी में हर वीकली 15 दिन में जो भी जैसे भी हर कंट्री के जो भी मेन फेस्टिवल्स होते हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। बच्चे आते हैं और पूरा सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अब आने वाली है दिवाली, तो ये लाइब्रेरी में दिवाली का फंक्शन भी होगा, तो देखते हैं हम जा पाते हैं या नहीं, वो आपको पता चल ही जाएगा। अगर जाएंगे तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और होली तो एक कंपटीशन टाइप ये लोग रख देते हैं जिसमें आप ड्राइंग कराते हैं, लाइक दिवाली होगी तो दिए बनवाएंगे और डेकोर कराएंगे। इस तरीके से होली आ जाती है तो कैसे होली खेली जाती है, क्या होता है, मेनली थिंग्स सब कुछ होता है। हम तो खैर ज़्यादा इंडियन फेस्टिवल पे ही जाते हैं ओवी को लेके, अदर्स का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं। बट येस, हर कंट्री के मेन जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी कराती है और बच्चे बहुत मज़े भी लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर ग्रेड की बुक्स अलग अलग सेक्शन में अवेलेबल है। और मुझे यहाँ क्या दिखता है, छोटी सी दिवाली की बुक, जैसे मैंने आपको बताया कि यस आने वाली है दिवाली, तो यहाँ पे दिवाली का सेलिब्रेशन संडे को रखा गया है। डेट अभी मुझे नहीं फिक्स पता कि कौन सी डेट है, बट यस बिफोर दिवाली दे विल ऑर्गेनाइज द दिवाली सेलिब्रेशन इन द लाइब्रेरी। एंड उसके बाद ये बुक मैंने ले ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने इसको भी इशू करा लिया था। और आने वाला है जैसे हेलोवीन यहाँ पे, तो हेलोवीन से रिलेटेड भी काफ़ी बुक्स आ गई हैं कि हाउ टू, लाइक यहाँ पे स्कूल में पम्पकिन की कंपटीशन होते हैं, तो बहुत सारे आइडिया थे इस बुक में, हम कैसे डेकोर कर सकते हैं पम्पकिन का। तो ओवी का ये भी आने वाला है कंपटीशन, तो उसके लिए मैंने ये बुक ले ली थी। वैसे ये लाइब्रेरीज बहुत सही लगती हैं मुझे। इनका क्या फ़ायदा होता है ना कि आपको जभी भी कभी भी कोई भी स्कूल से किसी भी तरीके का काम मिलता है तो हम आके यहाँ से बुक ले लेते हैं और उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है ओवी को। चाहे डेकोर का हो, चाहे पढ़ाई से लेके हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब A to Z सब कुछ अवेलेबल होता है। तो और द मेन थिंग इज़, अगर उसे स्क्रीन से दूर करना
होता है तो हम उसको तो भी हम लाइब्रेरी लेके आ जाते हैं। 2-3 घंटे आराम से वो यहाँ बिता लेता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें जैसे कंप्यूटर्स रखे हैं तो कंप्यूटर्स में उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, आके वो कर लेता है। द थिंग इज़ कि तुम कंप्यूटर में गेम्स नहीं खेल सकते हैं। जो अलग किड्स सेक्शन में कंप्यूटर्स हैं, खाली वहीं पे 2-3 गेम हैं। अदरवाइज़ कंप्यूटर में तुम्हें क्रोम वगैरह मिलेगा, तो यू कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट्स व्हाटएवर you want to do, but related to study you have to do that thing in that computers. उसके बाद मैंने सारी बुक्स लेके मैं आ जाती हूँ सेल्फ चेकआउट पे। तो हाँ, सबसे पहले जो लाइब्रेरी कार्ड मैंने आपको बताया है उसको स्कैन किया जाता है। उसमें सारी आपकी डिटेल्स होती हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तो आपका अकाउंट स्कैन करते ही अकाउंट जनरेट हो जाते हैं। अप टू 10 बुक्स यू कैन स्कैन द बुक्स। सेल्फ चेकआउट कर लो या काउंटर पे चले जाओ, दे विल हेल्प यू, बट मुझे सेल्फ चेकआउट ही ठीक लगता है। और अगर सारी बुक्स स्कैन होती जाती हैं तो ग्रीन लाइन्स आती जाती है, और कोई बुक स्कैन नहीं होती तो लाइट ग्रीन आती है, और कोई इशू हो जाता है तो फिर आ जाता है रेड। आपको आगे देखने को मिलेगा एक बुक स्कैन नहीं हो पा रही थी अच्छे से, तो किस तरीके से वो पॉपअप हो जाता है मैसेज। तो उसके बाद मैंने उसको देखा, ढूंढा कौन सी बुक है वो, एंड मैंने फिर उसको किया स्कैन। तो सारी चीज़ें क्या हैं, डार्क ग्रीन कलर में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ऑल बुक्स स्कैन हो चुकी हैं, और ये मुझे नहीं मिल पा रहा था तो इंडिविजुअल मैंने उसको स्कैन किया और फिर उसने अलाउ किया। तो यस, आप यहाँ ऑप्शन आता है रिसीप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे तो चाहिए थी, क्योंकि उससे हमें पता होता है कितनी बुक हमने इशू कराई हैं, पूरा रिकॉर्ड रहता है। और अगर आपके मन में ऐसा हो कि यहाँ से तो कोई भी बुक उठा के लेके बाहर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बुक स्कैन नहीं करी है तो इस तरीके का सेंसर बीप होता है और उन लोगों को पता चल जाता है, और वो लोग आते हैं और पूछते हैं मतलब कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, हो जाती हैं चीज़ें जो स्कैन नहीं हो पाती। तो यही था मेरा लाइब्रेरी का ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।